दोस्तों अभी अभी एक नई खबर निकल के आई है। अगर आप अपना जो खाता है वो सरकारी बैंक में रखे हो अभी तक, तो आपके लिए काफी बेकार न्यूज निकल के आया कि भाई फ्यूचर में आप जो अपना खाता है वो भी किसी भी सरकारी बैंक में आप नहीं रख पाओगे। जी हाँ, आपका खाता किसी बैंक में, एसबीआई में हो, कैनरा में हो, एचडीएफसी में हो, किसी भी बैंक में हो, वो जितने भी अकाउंट आपके बैंक में हैं वो सारे के सारे प्राइवेट बैंक में चले जाएंगे। जी हाँ, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अब तक क्या था, हमारी सरकारी बैंक जो 22 थी लेकिन 22 से घटकर 12 हो गई थी, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, पंजाब एंड सिंध बैंक है। ठीक है, यहाँ पर ये कुछ 12 बैंक है जो कि सरकारी बैंक है, लेकिन ये सरकारी बैंक जो 12 बैंक है ये सारी की सारी प्राइवेट होने जा रही है। जी हाँ, अभी आप कहोगे भाई ये मैं कैसे बोल रहा हूँ, आरबीआई तो भाई कर रही है, लेकिन इसमें जो सरकार ने भी फैसला ले लिया है कि अब ये जितनी भी बैंक हैं सारी की सारी प्राइवेट हो जाएंगी, कोई भी सरकारी बैंक नहीं बचेगी। जी हाँ, अब बात आती है प्रूफ की, तो चलिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं कि भाई मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रूफ भी है। तो चलिए पहले ले चलता हूँ अपने फोन की होम स्क्रीन पे मैं आप लोगों को। तो भाई प्रूफ मिल जाएगा आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। जी हाँ, यहाँ पर ये पूरा आर्टिकल दिया गया, आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं भी आपको पढ़ के यहाँ से सुना दे रहा हूँ क्योंकि भाई ये प्रूफ भी मैंने मनी आर्टिकल से उठाया, जैसे आप देख पा रहे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ हर सरकारी बैंक हो जाएगा प्राइवेट। जानिए क्या है सरकारी का पूरा प्लान। ठीक है, यहाँ पर पूरा प्लान दिया जा रहा है कि कैसे भाई प्राइवेट होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और दी जा रही है जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर इस साल फरवरी में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार 2 सरकारी बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करेंगी। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ दिया जा रहा है। तो चलिए अब नीचे हम पढ़कर सुना देते हैं पूरा आर्टिकल भाई क्या दिया गया यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया सरकारी बैंक के बारे में सरकार की सोच बदल गई है। सरकार इन बैंकों में अपनी पूरी हिस्सेदारी खत्म करना चाहती है। ठीक है, इसके लिए उसे कानून में संशोधन करना होगा। अभी जो कानून है उसके मुताबिक सरकारी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी जो है वो 91% है, यानी 51% है, कम नहीं हो सकती इससे ज्यादा। एंड अंग्रेजी जो बिजनेस है न्यू वेबसाइट इकोनॉमिस्ट टाइम ने यह खबर दी है, सरकार सांसद के मानसूत्र सत्र में बिल पेश कर सकती है। इसके पारित होने के बाद सरकारी बैंक में अपनी हिस्सेदारी खत्म करने का रास्ता सरकारी लिए खुल जाएगा। ठीक है, यानी कि सरकारी जो बैंक है सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी पूरी यहाँ पर खत्म कर देगी। अभी बैंक कंपनी जो है वो एक्ट के हिसाब से 1970 लागू है। इसके मुताबिक किसी सरकारी बैंक में सरकार की हिस्सेदारी कम से कम 51% होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि बैंक का नियंत्रण सरकार के पास होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पर दिया जा रहा है, सीधी सी बात है, सरकार पहले ही सरकारी बैंकों को धीरे धीरे निजीकरण का फैसला ले चुकी है, लेकिन उसका मानना था कि वह इन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी कम से कम 26% बनाए रखेगी। अभी सेबी के नियमों के मुताबिक किसी प्राइवेट बैंक में प्रमोटर की अधिकतम हिस्सेदारी 26% जो हो सकती है। सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में ही बैंकिंग लॉ एमेंडमेंट बिल 2021 पेश करना चाहती है, लेकिन किसी वजह से यह बिल पेश नहीं हो सका। इस साल फरवरी में पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार 2 सरकारी बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइवेट करना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा था कि इसके लिए कानून संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया भाई कि जो सरकार है वो क्या चीज यहाँ पर चाहती है। तो ये था प्रूफ जो कि मैंने आप लोगों को दे दिया। आप मत कहना भाई कि हमको प्रूफ ही दे दीजिए। तो यहाँ पर एक जो प्राइवेट बैंक था एक्सिस बैंक, उसने क्या कहा भाई अपना मिनिमम बैलेंस 15,000 रखने को बोला था, लेकिन अभी पिछले मंथ ही एक्सिस बैंक ने अपना मिनी बैलेंस जो है 25,000 कर दिया, जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। तो ऐसे में भाई प्राइवेट बैंक में जो अपना बैलेंस रखना है काफी मुश्किल हो जाएगा। अगर सारी बैंक जो सरकारी की जगह प्राइवेट हो जाएंगी तो भाई इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, चार्जेस में हो या फिर मिनिमम बैलेंस में हो, किसी में भी हो, सब में एक ना कुछ चेंजेस आएंगे। तो भाई घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर प्राइवेट हो भी जाती हैं तो मिनिमम बैलेंस रखने का जो यहाँ पर चार्जेस बढ़ा दिया गया 25,000 का, हो सकता है एसबीआई में बढ़ाया जाए या घटाया जाए, कह नहीं सकते हैं, बट जो भी होगा हमको झेलना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।